हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इंडस्ट्री, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप होता है और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस अगर मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है अपनी प्रोडक्ट की रिकवरी करना। इंडस्ट्रियल लेवल में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कि हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने तक का सफ़र होता है, तो सबसे पहले हम इसमें रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते होंगे, वो सब अपस्ट्रीम प्रोसेस में आता है। फिर हम उस रॉ मटेरियल को फर्मेंट करते होंगे, कन्वर्ट करते होंगे, वो फर्मेंटेशन के अंदर आता है। अब जब वो बन जाता है तो उसकी रिकवरी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो रिकवरी ऑफ एंड प्रोडक्ट को बोला जाता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से देंगे कि ये एक्सट्रैक्शन और प्योरीफिकेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो हमने बनाया है फर्मेंटेशन के थ्रू। तो इस बात को हम डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और प्रोडक्ट रिकवरी भी। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंट्रासेलुलर मतलब जो हमारा मेटाबोलाइट है, प्रोडक्ट है, वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल के बाहर भी, और इवन मीडिया में भी प्रेजेंट हो सकता है। दोनों जगह भी हो सकता है वो, बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। तो कुछ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में कुछ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे उसको रिकवर करें। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट रेडी बनाना, मतलब वो बन चुका है, अब उसकी पैकिंग करना, सब कुछ अच्छे से करना, वो कहलाता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब उदाहरण के रूप में एक ऑरेंज जूस को मानिए। ऑरेंज जूस सपोज बन गया तो उसमें बीज भी होंगे, काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी होंगे, तिनके भी होंगे। तो उन सब को हटा के प्योरीफाई करके अब वो ठीक रहे उन्हें हम कैंट करेंगे, तो कुछ केमिकल एडिटिव ऐसे डाल के कि वो उनमें स्पॉइलेज ना हो, पैकिंग करने तक के प्रोसेस को, मतलब वो बन चुका है उसको एक्सट्रैक्ट, प्योरीफाई और स्टोरेज और इवन सप्लाई करने तक के प्रोसेस को डाउनस्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो इसके कुछ पहला इसका स्टेप है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। अगर कुछ उसमें आ चुका है तो उसको सेपरेट कर दीजिए। दूसरा है रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट। अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर है तो उसको उसके अंदर से बाहर निकालना, उसको कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी अमाउंट को बढ़ाना, प्योरीफाई करना और फिर बाद में उसका फॉर्मुलेशन कर देना। तो यही सारे प्रोसेस हैं। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल, सेल के अंदर से उसको निकालना अपने मटेरियल को, एक्सट्रैक्शन करना, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट बढ़ाना, प्योरीफाई करना, ड्राई कर देना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स को। ये सबसे प्राइमरी ऑपरेशन होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डाउनस्ट्रीम रिकवरी का। अगर मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अनवांटेड है तो हम उसको सेपरेट कर देंगे। अब ये सेपरेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, फ्लोक्यूलेशन के थ्रू एंड फ्लोटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। हम अपने प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर लेंगे फ़िल्टर पेपर से, ठीक है। उस और जो भी आपके पार्टिकल्स उसमें हैं अनवांटेड, उसके डिपेंडिंग साइज़ के ऊपर। और जो रेट ऑफ फिल्टर होता है वो डिपेंड करता है फ्लूइड फिल्टर के एरिया पे, कि आप कितने एरिया से फ़िल्टर कर रहे हो, और फ्लूइड विस्कोसिटी से, कि मतलब आपका फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ी देर में फ़िल्टर होगा। इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं पार्टिकल्स को थ्रू फिल्ट्रेशन। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी हम पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं। अगर ये इसमें क्या होता है, हम उसको सेंट्रीफ्यूज़ कराते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से अलग हो जाते हैं। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस से दूर चले जाते हैं। ये याद रखिएगा आपको पॉइंट, कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हम पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं तो हैवियर कंपोनेंट होंगे वो माइग्रेट, मतलब ट्रैवल हो जाएंगे एक्सिस से दूर, जबकि जो लाइटर होंगे वो टुवर्ड्स एक्सिस आ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जर्नली हम बैक्टीरिया और प्रोटीन के पार्टिकल सेपरेशन करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत कॉस्टली होता है और टेम्परेचर मेंटेन करना डिफ़िकल्ट रहता है, तो डिफ़िकल्ट है ये सेंट्रीफ्यूगेशन। देन थर्ड है फ्लोक्यूलेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो जब हमारा पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है कि ना तो वो फिल्टर से सेपरेट हो पा रहा है ना सेंट्रीफ्यूगेशन से, तब हम उसको किससे सेपरेट करते हैं, फोक्यूलेशन से सेपरेट करते हैं या फिर फ्लोटेशन से।
इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है ना, वो सोल्यूशन में कुछ हम ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डाल देते हैं जिसके साथ वो जुड़ जाता है और बड़ा बन जाता है, और फिर हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डाल देंगे या फिर ऑर्गेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे जिसमें जो अनवांटेड पार्टिकल है वो उनसे अटैच हो जाएंगे और फिर हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, तो वो फ्लॉक्स बना लेते हैं, इसीलिए हम इसको फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। दूसरा है फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं उनको, उनके लिए यूज़ किया जाता है ये मेथड। इसमें हम ना स्पार्जिंग की मदद से गैस के बबल्स छोड़ देते हैं जो हमारा पार्टिकल है उसको एड्जॉर्ब कर देते हैं, और फिर हम उन बबल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो जो अनवांटेड पार्टिकल है वो बबल के साथ अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम फ्लोटेशन की मदद से भी अपनी पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा सेपरेशन ऑफ पार्टिकल डाउन स्ट्रीमिंग का, वो हमने फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्लोटिलेशन और फ्लोटेशन के थ्रू कर लिया। दूसरा हमारा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ सेल। उस ब्रेक कर रहे हैं हम सेल को, किस लिए? इन ऑर्डर टू अचीव द कंटेंट, जिससे कि हम उसे अंदर की चीज़ मिल जाए, तो हम सेल को तोड़ दे रहे हैं। जो सेल का जो सेल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है इसका डिस्ट्रप्शन, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है और कई बार सेल की सेल वॉल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल मुश्किल हो जाता है। पर हम माइक्रोबियल सेल को डिस्टर्ब मतलब तोड़ सकते हैं मैकेनिकल मीन्स से, लाइसिस से और ड्राइंग से। मैकेनिकल सेल डिस्ट्रप्शन में हम प्रेशर, शीयर प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने सेल को किसी चीज़ के बीच में रख के दोनों साइड से दबाव डाल सकते हैं। ग्राइंडिंग इन बॉल, होमोजीनस अल्ट्रासाउंड से, फोर्स नोजल्स के थ्रू, मतलब किसी तरह से प्रेशराइज थ्रू के तरह से हम उसमें सेल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कई बार सेल के कंटेंट के लिए ना, मतलब सेल का कंटेंट और जो सेल वॉल होती है वो कोलाइड हो जाती है, तो कई बार ना डिफ़िकल्टी होती है, डिसएडवांटेज हो जाता है मैकेनिकल वाले मेथड से, प्रेशराइज वाले दबा के करने वाले से। दूसरा था इसमें लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। जब यहाँ पे हम सेल का डिस्ट्रप्शन करेंगे, उसकी सेल वॉल को तोड़ेंगे। सेल वॉल को हम केमिकल्स के थ्रू भी, सॉल्ट, ऑस्मोटिक शॉक और फ्रीजिंग के थ्रू भी डिस्ग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, हम लाइक्टिक एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइजोजाइम्स, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको तोड़ देती है। तो लाइसिस के थ्रू, एक तो हमने देखा प्रेशर के थ्रू, और दूसरा लाइसिस के थ्रू भी हम अपनी सेल को नष्ट कर सकते हैं, मतलब सेल की सेल वॉल को आउट डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर का चीज़ हमें मिल जाए। तीसरा है ड्राइंग के थ्रू। ड्राइंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें क्या करते हैं, सेल को ना कोल्ड एसीटोन के अंदर रख देते हैं, मतलब ड्राई कर देते हैं, और जिस बाद में बफर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको अंदर की चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, दूसरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल। अब तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप, एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। अब हमें सेल के अंदर से मिल चुका, पर जो मटेरियल है वो मीडिया के अंदर भी हो सकता है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें दोनों चीज़ आती हैं, सेपरेशन भी और कंसंट्रेशन भी, उसके अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से, वाटर ब्रॉथ एक्सट्रैक्शन से, एक्वस मल्टीफेज में एक्सट्रैक्शन से। अब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या है, इसमें हम कुछ दो ऐसे इमिसिबल लिक्विड डालते हैं जो आपस में नहीं मिलते पर हमारे प्रोडक्ट के साथ मिल जाते हैं, और हम उनको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बार बार रिपीटेड इस तरह से लिक्विड लिक्विड डाल के हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। होल ब्रॉथ एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम मीडिया से अपने सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की तरह ही होता है। तो ये जो होल ब्रॉथ एक्सट्रैक्शन है, ये मीडियम से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी कम हो जाते हैं, एज वेल एज प्रोडक्ट का लॉस भी कम होता है। तीसरा था एक्वस मल्टीपल फेज एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करने का मेथड। तो इसमें जो हम सेपरेशन करते हैं, ये सेपरेशन इसमें एंजाइम्स का करते हैं सेल से। एंजाइम को हम सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्वस मल्टीपल फेज एक्सट्रैक्शन से, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डेक्स्ट्रोन की मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ दिस फेज इज़ ईजी। एंजाइम्स को
तो ये मेनली एंजाइम्स के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, और ये इस फेज से जो सेपरेशन होता है पार्टिकल का वो ईजी होता है। नाउ फोर्थ स्टेप पढ़ेंगे हम। हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट को, अब उसके कॉन्सेंट्रेशन है फिफ्थ स्टेप सॉरी। अब इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाना, मतलब उसे कॉन्क बनाना। कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू और आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू। नाउ फिफ्थ, प्योरीफिकेशन। अब हमने अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल प्योर फॉर्म में लाना है। उसे मार्केट रेडी बनाने के लिए उसमें कुछ भी फालतू अनवांटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योरीफाइड होना चाहिए वो। तो हम प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू और क्रोमेटिक ग्राफिक प्रोसीजर के थ्रू। अब क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म की सॉलिड क्रिस्टल ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम केमिकल सॉलिड लिक्विड टेक्निक यूज़ करते हैं। और ये किन के लिए यूज़ होती है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जिन कंपाउंड का कम होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलिन जी। यहाँ पे हम उसको सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में बना लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में, मीन्स सॉलिडिफाई फॉर्म में। दूसरा है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के लिए यूज़ होती है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स में से। क्रोमेटोग्राफिक जो मेथड है ये 4 तरह से आते हैं। इसमें 4 मेथड होते हैं, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिशन, एफिनिटी से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये सॉलिड सरफेस मैट्रिक्स के थ्रू होती है। ये सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशियल एफिनिटी से। एग्जाम्पल है इसका सिलिका जेल। दूसरा है आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग होती है और सेपरेट करते हैं ये प्रोटीन को चार्ज इंटरेक्शन की मदद से, इसीलिए इसका नाम आयन एक्सचेंज है। जो प्रोटीन होता है वो लो आयनिक स्ट्रेंथ से बाइंड कर जाता है और इविलेट हो जाता है, दूर चला जाता है हाई आयनिक स्ट्रेंथ से। थर्ड है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें मॉलिक्यूल्स लाइगेंड का यूज़ करते हैं। लाइगेंड जो बाइंड करता है सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल से करता है जो कि स्पेसिफिक होते हैं और रिटेन रहता है कॉलम में, फिर बाद में हम उसको इल्यूशन के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ है जेल परमिएशन। इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें हम मिक्सचर को पास कराते हैं जेल मैट्रिक्स में से, और उस जेल में पोर्स होते हैं जिससे कि अलग अलग हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योरीफाई सेपरेट होता जाता है। जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले बाहर आ जाते हैं, बाद में नीचे धीरे धीरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें टाइम लगता है परमिएट होके ट्रैवल करके आगे बाहर आने में। अब प्योरीफाई भी हमने अपने प्रोडक्ट को कर लिया। अब लास्ट है इसका ड्राइंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का लास्ट स्टेप है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ड्राई कर लेते हैं जिससे कि उसकी जो हैंडलिंग है, स्टोरेज है, बहुत ईजी हो जाए और उसमें का जो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कॉन्टामिनेशन का भी डर रहता है तो वो भी कई हद तक रिड्यूस हो जाए। तो जो लास्ट स्टेप है अपना डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का, इसमें हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग हम स्प्रे ड्राइंग भी कर सकते हैं, वैक्यूम ड्राइंग भी कर सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स थे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के। अब मैं आपको फ़्लो चार्ट के थ्रू एक बार अच्छे से समझाना चाहूँगी जिससे आपको और बेहतर तरह से समझ में आए। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनाया है अपना कल्चर ब्रॉथ में, उसको मार्केट रेडी बनाना। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। तो अगर सेल के अंदर है तो पहले हमें सेल के अंदर से बाहर निकालना होगा सेल डिस्ट्रक्शन के थ्रू, फिजिकल मेथड यानी शेयर प्रेशर वगैरह लगा के, केमिकल्स वगैरह डाल के हम उसको अलग कर सकते हैं। एंजाइमेटिक कुछ ऐसे एंजाइम डाल के जो उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर दे, अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा या फिर मीडियम में होगा तो हम सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करेंगे और अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाएंगे फ्लोक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। बाद में हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कंसंट्रेट भी करेंगे, उसको इवेपोरेशन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। प्योरीफिकेशन हम करेंगे उसका क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, और बाद में बिल्कुल फॉर्मुलेशन कर देंगे उसको ड्राई करके। तो ये समरी थी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की। होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही हो। आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।